अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरमानुल्लाह मलियाज़ और आप देख रहे हैं MNN न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोयटा तारुक चौक पे मैं मौजूद हूं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नालियों का हाल है और बंद है। ये सब आप देख सकते हो। यहाँ पर इंतज़ामिया की जो वर्कर्स है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन सफाई करके उन लोगों ने कचरा जो है वो सारे रोड पर फेंक दिया है। यहाँ पर लोगों को बहुत दुश्वारी हो रही है और यहाँ पर इस जो गंदगी है इससे तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, खैर? चलिए बता दें, यहाँ पर जो इतना गंद है, यहाँ पर नमाजी भी गुजर रहे हैं और यहाँ पर इंतज़ामिया की इतनी बेगवरी है, कुछ आता पता नहीं है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से कोई आया या नहीं आया है? सर ये लोग मलक मनान और अजीज साहब और मलक नौरुद्दीन, ये लोग मेरे लोगों की खिदमत में लगे हुए। तकरीबन साल में 3 साल में एक मरतबा ये लोग हम लोग खिदमत कर रहे हैं। और यहाँ पर घरों वाला और दुकानदारों लोगों से गुजारिश की जाती है कि यहाँ पर नाली में कचरा ना फेंके। ये लोग कचरे फेंकते तो यही सूरत हाल होएगा। एक हफ्ता या 1 महीना हुआ है, पानी आया हुआ है पहाड़ों से या कचरा उठाया कर लाया हुआ है। ये तो 3 साल से बंद है सर जी, 3 साल से। क्यों? जो सुजुकी जैसे इस लोगों ने बाल किया हुआ है तो सुजुकी वाला बिल्कुल खड़ा नहीं होता है। तो अब यहाँ से दुकानदार भी परेशान है कि कचरा मैं कहाँ पर ले जाऊँ। दुकान के अंदर रखूँगा तो मक्खी आता है, वहाँ से बदबू बनता है, वहाँ से मजिस्ट्रेट आता है, जुर्माना करता है। तो यहाँ से हम लोगों को ये अपील की जाती है कि आप इस रोड के लिए एक 3 सुजुकी या 4 सुजुकी ठेर कर ये जाया करे कि हम लोग यहाँ पर कचरा डालें, या कोई हम लोग को छोटा सा टप मत दे कि हम लोग इस टप में कचरे डालें। ये लोग वहाँ यहाँ से लेकर उठा कर ले जावे। तारुक चौक में इसी तरह अच्छा, पश्चिम सनमा गली से लेकर अभी जाओ गुलमुड़ी चौक तक सारा इस तरह नाली सारा बंद। कब से नालियाँ बंद है? तकरीबन 1 महीना हो गया जो सारा बंद है। ये रोड इस तरह सारा देखो किस तकलीफ से जा रहे। देखो ये गरीब बंदा, देखो आलू प्याज आलू डाला हुआ है, तकलीफ से जा रहा है। तो सारा रोड में इसी तरह लाते हैं ना। तारुक चौक पश्तनाबाद में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर आप बता दें, यहाँ पर ईद से जो है वो नालियाँ बंद है, रोडें बिल्कुल खस्ता हाल है। इसके हवाले से कुछ बता दें, इसके कितने टाइम हो गए रोड को उन लोगों ने तोड़ा है और यहाँ पर नालियों के कचरे जो है वो बाहर निकाले गए, लेकिन सफाई का कोई इंतजाम जो है वो नहीं है। इसके हवाले से कुछ बता दें मेरे नाज़रीन को। जी बहुत बहुत शुक्रिया फरमान साहब कि आप आए, पश्तनाबाद की आवाज़ उठाया, पश्तनाबाद के गरीब आवाम, पश्तनाबाद के बेबस आवाम, पश्तनाबाद बहुत पसमानदा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। ये रोड तकरीबन ईद से 2 दिन पहले जब यहाँ पर तेज़ बारिश हुआ, ये मानसून की जो बारिशें हैं ना, ये जो हुआ है यहाँ पर पश्तनाबाद में महमूदाबाद के इलाके में बहुत से घरों को नुकसान पहुँचाया है। लेकिन वो घरें जब यहाँ से ऊपर आप जाएँ, आप देख सकते हैं, आप खुद भी जाके उधर चेक करें कि यार इधर कितना नुकसान हुआ है। उधर एक बहुत बड़ा डैम है, वो डैम जब भर गया पानी से तो उस डैम का पानी जो है ना यहाँ पर पश्तनाबाद के जो नीचे एरिया है, नीचे एरिया पे आ गया। तो यहाँ पर जो नालियाँ हैं, आवाम इतना कमज़ोर है कि दुकान से कचरा उठाता है, नाली में फेंकता है। ये क्यों? ये हम और आपकी वजह से होता है। हम अगर नाली में कचरा नहीं फेंके तो नालियाँ इस तरह आप देख सकते हैं कि इतना कचरा नाली से क्यों निकलता है। ये कचरा आ गया किधर से इस नाली में। तो हमारे टाइम आपको कौन सा टाइम आपको याद था जो इसके सफाई हुआ था, नालियों के जो सफाई हुए थे? यार तकरीबन इसका तो 2 साल हुआ है कि पश्तनाबाद के नालियाँ जो है बिल्कुल भरे होते हैं। यार आप देख सकते हैं कि ये कचरा नाली से, ये एक छोटा नाली है, इस नाली में इतना बड़ा कचरा है, इतना बड़ा कचरा है। तो ये आप अंदाज़ा लगाओ कि यार ये थोड़ा ऊपर आप जाएँ, हमारे ये नाली आप चेक करें, ये रोज़ाना ये नाली बंद होता है। ये बड़ा नाली है, ये इस कचरे की वजह से बंद होता है। ये पश्तनाबाद के जो ऊपर जो आवाम है ना, ये दर्जी लोग है, ये जूस वाले लोग हैं, सारा कचरा लाते हैं नाली के अंदर फेंकते हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हैं ये हमारे पश्तनाबाद जो मेन तारुक चौक के मेन पश्तनाबाद का मेन एरिया है, ये देखो इसका पानी देखो, ये पानी रोडों पे सारा जाता है। मुला हम लोग इस कपड़ों से तो नमाज़ पढ़ते हैं, ये पानी आता है हमारे कपड़ों पे लग जाता है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से कोई यहाँ पर रद्द-ए-अमल हुआ या नहीं हुआ है? यार वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बजनजो साहब से
ہمارا یہ اپیل ہے کہ خدا را پشتون آباد کا جو ایم پی اے ہے، وزیر ہے میرا عبدالخالق ہزارہ صاحب، جو یہاں پر ہم لوگوں کے اوپر آیا ہوا ہے، پشتون آباد کا تو بالکل ایک آواز بھی نہیں سنتا ہے پشتون آباد کے عوام کے لیے، صرف اپنے مریاباد کے لیے جو ایک کچرا آپ ادھر جا کے آپ چیک کرو، ایک کچرا ایک پلاسٹک ادھر نہیں ہے. کیونکہ اس کا جو وزیر ہے وہ ہمارے اوپر بھی ہے، ان لوگوں کے اوپر بھی ہے. ہمارا جو ہے سارا ادھر کرتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے ایک اپیل ہے، ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ خدا را اس کو ٹیم بھیجیں، یہ نالیاں خود بخود صاف کرے، کیونکہ تاکہ پشتون آباد کا عوام جو ہے نا وہ تسلی سے آرام سے اپنے روڈ پہ جائے. پشتون آباد کے عوام کا آواز اٹھایا. تھینک یو، بڑی مہربانی جی. اس وقت اجازت دیجیے. فرمان اللہ علیہ. تھینک یو.